हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। रोजाना की तरह आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो आपके डिटर्मिनर्स हैं या इनके जो प्रयोग हैं वो हम कैसे कर सकते हैं और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किन सिचुएशंस में हम इनका प्रयोग करते हैं और कब आपको नहीं करना है। तो आज हमने जो वर्ड लिया है, वोकैब लिया है, उसमें लिया है क्वाइट अ फ्यू, यानी कि कहाँ पर हम सेंटेंस में क्वाइट अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, क्वाइट अ नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे या क्वाइट अ लॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखें कि हम एक एग्जांपल्स लें कि वी हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू अमेरिकन्स वर्किंग हियर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, अमेरिकन्स हैं जो कार्य करते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे क्वाइट अ फ्यू। मैंने कई बार सेंटेंस में आपको अ फ्यू डिटर्मिनर के बारे में बताया है, फ्यू के बारे में। तो फ्यू के बाद आपका क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि क्वाइट अ फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये मिला हमें। दूसरा देखें, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अनदर 100 बॉक्सेस ऑफ रेड वाइन, वी सोल्ड क्वाइट अ नंबर ऑफ देम लास्ट समर। हमने बहुत सारे पिछली गर्मियों में वो बेच दिए। क्या बेच दिए, रेड वाइन के बॉक्सेस। अब यहाँ पर देखो क्वाइट अ नंबर, क्वाइट अ नंबर के बाद अब नंबर है तो यहाँ पर भी देम मतलब क्या है, बॉक्सेस। देम प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बॉक्सेस के लिए। तो इसका मतलब हुआ क्वाइट ए नंबर ऑफ के बाद भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ओके एक मिनट, यस। नेक्स्ट है कि इट शुड बी नोटेड दैट क्वाइट अ फ्यू, जो भी मैं आपको बता रहा था कि जो क्वाइट अ फ्यू का प्रयोग है ये किया जाता है किसके लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए केवल। यानी जब भी सेंटेंस में क्वाइट अ फ्यू का प्रयोग हो तो उसके बाद काउंटेबल नाउन्स ही होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन्स में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आपको मिलेगा। सिंगुलर या अनकाउंटेबल भी नहीं लगा सकते आप। और फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स वन कुड यूज क्वाइट अ बिट ऑफ। क्लियर है ना, यानी क्वाइट अ बिट ऑफ के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। तो दो पॉइंट हो गया आपके, क्वाइट अ फ्यू हो गया आपका एक, और दूसरा हो गया क्वाइट अ बिट ऑफ। एक मिनट, यस, एक हो गया आपका क्वाइट अ बिट। अब देखो, दे हैड क्वाइट अ बिट ऑफ मनी इन देयर क्लाइंट्स अकाउंट। क्वाइट अ बिट ऑफ के बाद मनी लिखा हुआ है। मनी आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, ध्यान रहे। जब आप लिखेंगे रुपी तो ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्लियर, क्योंकि मनी में आपका देखो प्रॉपर्टी आ जाता है, पैसे तो आते ही हैं, घर है आपकी पास, जो खेती है, मवेशी हैं लोगों के पास, गोल्ड है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें उनका क्या होता है, मनी होता है, धन है। क्लियर। तो यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको क्वाइट अ बिट ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे डोंट वरी, चिंता मत करो, देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम लेफ्ट येट, अभी काफी पर्याप्त समय बचा हुआ है। अब क्वाइट अ बिट ऑफ के बाद क्या है, टाइम, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्लियर है यहाँ तक कि आपको क्या यूज करना है, क्वाइट अ फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्वाइट अ बिट के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट में है आपका यस क्वाइट अ बिट एंड क्वाइट अ लॉट, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो मतलब है, क्वाइट अ बिट और क्वाइट अ लॉट, दोनों का मतलब लगभग सेम है। कैन आल्सो मीन क्वाइट ऑफन, यानी कि अब आपको यहाँ पर तीन मिल गए वर्ड्स,
चाहे आप क्वाइट अ बिट का प्रयोग करो, क्वाइट अ लॉट का प्रयोग करो, क्वाइट ऑफन का प्रयोग करो, और बोथ आर सेम, ऑल आर सेम, तीनों। जैसे आई हैव बीन टू जापान क्वाइट अ बिट दिस ईयर। क्वाइट ए बिट मतलब क्वाइट ऑफन, या फिर क्वाइट अ बिट मीन्स क्वाइट अ लॉट। क्लियर है ना? तीनों का आप यूज कर सकते हो इस तरह की सिचुएशंस में। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट है यहाँ पर यस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाइट अ व्हाइल है, ये क्वाइट ए व्हाइल आपका क्या बताता है? टाइम बताता है, ड्यूरेशन बताता है। जब सेंटेंस में टाइम की बात हो रही हो ना, तो क्वाइट अ व्हाइल का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जैसे विच मीन्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अब आप सेंटेंस में क्वाइट अ व्हाइल के स्थान पर और क्या यूज कर सकते हो? क्वाइट अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन स्टडी इंग्लिश फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। अब क्वाइट ए व्हाइल नाउ मतलब क्या हुआ? क्वाइट ए व्हाइल नाउ मतलब क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे समय से मैं इंग्लिश की स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाउ लॉन्ग आर यू इंटेंडिंग टू स्टे हियर। तुम्हारा कितना इरादा है, कितने समय तक इरादा है यहाँ पर स्टे करने का। क्वेश्चन किससे है? हाउ लॉन्ग से। जब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से होता है तो आपको क्या बताना होता है? टाइम, समय। तो आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली क्वाइट ए व्हाइल। क्वाइट अ व्हाइल मीन्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि ये जो भी आपके फ्रेजेस थे, ये सारे आपको आज ही क्लास में समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।